हेलो एवरीवन। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज आप सबको नॉमिनेशन टास्क देखने को मिलता है। आज घर में एक ऑप्टोमस आया है जिसको नॉमिनेशन की भूख है। आज टाइम गॉड विवियन के हाथ में एक ताकत है कि वो किन्हीं 8 लोगों को अपने हाथों से नॉमिनेट कर सकते हैं विद रीजंस। विवियन नॉमिनेशन में सबसे पहले नाम लेते हैं रजत का। रजत के लिए विवियन कारण देते हैं कि बातें वक्त और सिचुएशन के हिसाब से और इनके ओपिनियन चेंज होते रहते हैं। देन दूसरा नाम लेते हैं चाहत का। विवियन चाहत के लिए कारण देते हैं कि इनका कोई मुद्दा नहीं होता, कोई ओपिनियन नहीं होता। चाहत कहती है कि वो जिस प्लेट में खाना खाती है बस वो वही प्लेट धोएंगी और वो घर का कोई काम नहीं करेंगी, और जो लोग बस इतना ही काम करते हैं ऐसे लोगों की घर में जरूरत भी नहीं। तीसरा नाम होता है श्रुति का। के लिए विवियन कारण देते हैं कि ये बातों को गोल गोल घुमाती है और अपनी बातें आखिर तक रखती नहीं है, और जब इनको पता चल जाता है कि इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं और इनकी बातों में कोई भी ओपिनियन समझ नहीं आता, तभी अपनी वॉइस रेस्ट कर देती है, ऊंची आवाज हो जाती है इनकी। चौथा नाम होता है सारा। कारण देते हैं कि इनको प्रॉब्लम जो है अभी से है, लेकिन अभी का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो विवियन से है, तो इसलिए ये टाइम गॉड पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। जब इनके हिसाब से कोई भी चीज ठीक नहीं है तो ये अपना गुस्सा टाइम गॉड पर निकालने की कोशिश करते हैं। दूर दूर तक कोई ओपिनियन मुझे दिखाई नहीं देता। पांचवा नाम होता है करण का, करणवीर मेहरा का। ये है कि करण अपने ओपिनियन आज भी क्लियरली नहीं रख पाते और वो मुझे समझ भी नहीं आते। छठा नाम होता है अरफीन खान। मेरे टाइम गॉड के अवधि में प्रॉब्लम डालने में ये रजत की हेल्प करते हैं, ऐसा विवेन ने कहा। कारण सातवां नाम होता है तेजिंदर बग्गा। कारण ये दूंगा कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभाते। आठवां नाम लेते हैं चुम। कारण घर के कामों में हमेशा बिजी रहती है, अपने खुद के ओपिनियन दिखाई नहीं देते, अपने ओपिनियन बहुत कम रखती है, वो बहुत ज्यादा कम बोलती है और ऊपर से वो अपने ओपिनियन भी नहीं रखती। तो ये कारण होता है विवियन का। विवियन अब अपने 8 लोगों को नॉमिनेट कर चुके हैं। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं आपने जिनको भी नॉमिनेट किया है, जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया है, वो सब आपको बायस समझते हैं। उसके बाद बिग बॉस ऐलान करते हैं कि 8 में से 4 के पास मौका है अपने आप को ऑक्टोबस से सेव करने का, अपने आप को ऑक्टोबस से बचाने का। सबसे पहला नाम आता है रजत का। तो बिग बॉस पूछते हैं कि रजत के लिए कितने 8 उठेंगे। 4 से ज़्यादा वोट होते हैं, इसलिए वो सेफ हो जाते हैं नॉमिनेशन से। बारी आती है चाहत की, तो चाहत के लिए सिर्फ 2 वोट आते हैं, तो वो स्टिल नॉमिनेशन में रहती है। उसके बाद नाम आता है करण का, तो करण को मिलते हैं 5 वोट, 4 वोट से ज़्यादा, इसलिए करण भी नॉमिनेशन से सेफ हो जाते हैं। बारी आती है चुम की, तो चुम को 6 वोट मिलते हैं जो 4 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए चुम भी नॉमिनेशन से सेफ हो जाती है। फिर नाम आता है श्रुतिका का। श्रुतिका को 7 वोट्स मिलते हैं जो कि 4 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए श्रुतिका नॉमिनेशन से सेफ हो जाती है। सारा, अफरीन, तजिंदर, चाहत इस वक्त नॉमिनेशन में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चुम अभी एलिस ईशा को आकर थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ एक सीन है उसमें देखने को मिलता है जिसमें शिल्पा जी कहती है मैं विवेन की फेवरेट नहीं हूँ, मैंने उसे टाइम गॉड बनने में हेल्प किया, इसलिए उसने मुझे सेव कर दिया। उसके बाद उसी सीन में देखा जाता है कि अविनाश विवेन से पूछता है कि आपके पास अगर मौका होता तो आप शिल्पा जी और चुम में से किसी एक को, दोनों में से किसी को नॉमिनेट करने का, तो आप किसको करते? तो उन्होंने कहा कि वो शिल्पा जी को नॉमिनेट करते। सीन में देखने को मिलता है सारा किचन रूम में बैठी हुई है, कहती है यहाँ बस GF BF के ही रिश्ते यहाँ टिकते हैं, बाकी के रिश्तों का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, और यहाँ कोई बाकी के रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं करता, यहाँ सिर्फ GF BF के ही रिश्ते टिकते हैं। ईशा, एलिस और अविनाश, कहीं ना कहीं सारा ईशा, अविनाश और एलिस को ही टारगेट कर रही थी। सारा ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अविनाश, ईशा और एलिस को पति पत्नी और वो का नाम देकर इंट्रोड्यूस कर दिया। पति पत्नी, और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो पति पत्नी और वो ये होता है कि पति होते हैं, पत्नी होती है और एक तीसरा इंसान बीच में आता है, तो इसका मतलब होता है पति पत्नी और वो। वही नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं यहाँ रजत और विवियन में स्टैंडर्ड्स को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। रजत विवियन को कहते हैं हम तो नंगे हैं ही, तुझे भी करके जाएंगे। वहीं रजत
विवियन के लिए एक शायरी कहते हैं, लग गया है वो बर्तन धोने, थोड़ी देर में लग जाएगा रोने। अब विवियन बग्गा जी को एडवाइस देते हैं कि आपको चाय नहीं मिल रही, आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, हर कैमरे पे जाके थाली बजाओ और बिग बॉस को बोलो कि चाय भेजे चाय भेजे। विवियन की एडवाइस लेके तजिंदर यही करते हैं। तजिंदर बग्गा विवियन की एडवाइस लेकर थाली बजा रहे होते हैं, हर जगह हर कैमरे के सामने वो थाली बजाकर चाय मांग रहे होते हैं। दूसरे सीन में आप देख सकते हैं कि सारा अफरीन खान ही जाके टाइम गॉड के बेड पे जाके बैठ जाती है, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। विवेन आकर उन्हें समझाते हैं कि ये गलत है, आप मेरे बेड पर ना बैठे, ये अलाउड नहीं है। वो बहुत समझाते हैं लेकिन सारा नहीं सुनती। वो बहुत कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं समझती। उसके कुछ देर बाद दूसरे सीन में देखने को मिलता है दिग्विजय और रजत जो है टाइम गॉड के बेड पर जाके सो जाते हैं। रजत कहते हैं आज हीरो को हीरोपंती दिखाते हैं। विवेन दिग्विजय को कहते हैं कि भाई मेरा बेड है, इस पे मत सो, समझ, तू अभी अभी आया है, तू समझने की कोशिश कर, उठ जा मेरे बेड से। लेकिन वो कहता है कि भाई नाम थोड़ी लिखा हुआ है, मैं तो यहीं सोऊंगा। उसके बाद रजत कहते हैं मैं यहाँ भाईचारा निभाने नहीं आया, बेड नहीं मिलेगा जो चाहे करो, बेड नहीं मिलेगा जो चाहे करो। आप रजत कहते हैं आप इस घर में जो पोजीशन लेके घूम रहे हो घूमो, आपने 10 साल में जो किया है ठीक है, कर लिया है ठीक है, जो किया किया, लेकिन अब बेड खाली नहीं होगा, जो चाहे कर लो। सारा अभी के ऊपर एक कमेंट पास करती है, वो उसे इनडायरेक्टली विवेन का चमचा बुला रही होती है, जैसे कि वो उसे विवियन का पोपट कह के बुलाती है। सारा कहती है विवियन का लाडला पोपट, ये इनडायरेक्टली वो अविनाश को कह रही होती है। एक बार फिर से विवेन और रजत में ही आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई देती है थोड़ी देर के लिए। जब विवेन कहते हैं जब जेल में था तो सबको इक्वल खाना क्यों नहीं बांटा। उसके बाद रजत जो है विवियन को दूर से ही अब्यूज करते हैं, तो विवियन उसके रिप्लाई में कहते हैं स्टैंडर्ड पे आ गया, स्टैंडर्ड पे आ गया। रजत कुछ अब्यूज करते विवियन को, आई डोंट नो क्यों। उनकी तो हेल्दी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, लेकिन बीच बीच में उनकी अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो जाती है। आज एक चीज़ देखने को मिली कि आज के एपिसोड में रजत जो है कुछ ज़्यादा ही अग्रेशन में और कुछ ज़्यादा ही लो पेशेंस से काम ले रहे थे, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव वो दिखाई दे रहे थे पूरे ही एपिसोड में। आज आपको देखने को मिलेगा मोस्ट अवेटेड रजत वर्सेस विवियन का मोस्ट अवेटेड हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो वेट कीजिए, आज आपको देखने को मिलेगा। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।